क्या जो हमेशा माला लेकर भगवान का नाम जपते रहते हैं वही सच्चे भक्त हैं? फिर जो गृहस्थ जीवन में हैं वो क्या करें? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक बार देवर्षि नारद को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया। उन्हें लगा कि तीनों लोकों में भगवान विष्णु का उनसे बड़ा और सच्चा भक्त कोई नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे बस नारायण नारायण जपते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। अब उनके मन में अहंकार आ गया। लेकिन नारद जी ने सोचा, अगर मेरी बात पर भगवान खुद मोहर लगा दें तो बात पक्की हो जाए। ऐसा सोचकर नारद जी बैकुंठ पहुंच गए। इधर भगवान नारद जी के मन की बात जान गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। उन्होंने नारद जी से पूछा कि देवर्षि, कैसे आना हुआ? अब भगवान का इतना पूछना था कि नारद जी तुरंत बोल पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को ये लगा था कि जैसे ही मैं ये पूछूंगा भगवान मेरा ही नाम लेंगे, इसलिए वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन भगवान ने जो जवाब दिया उससे नारद जी का सर घूम गया। भगवान ने कहा, नारद, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं भी उससे उतना ही प्रेम करता हूँ। वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब तो भगवान का जवाब सुनकर नारद जी का मुंह लटक गया। देवर्षि नारद जी को लगा कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो गया जिसकी भगवान इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो किस तरह की भक्ति करता है, चलकर देखना चाहिए। और ऐसा सोचकर नारद जी तुरंत पृथ्वी पर उस भक्त की तलाश में निकल पड़े। भगवान ने जिस जगह का पता बताया था वह एक साधारण से किसान का घर था। नारद जी ने देखा कि वह किसान सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, राम राम बोलता है और फिर पूरे दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है। खेत में काम करते करते वह दोपहर में भोजन करता है और शाम को थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर सो जाता है। नारद जी ने सोचा, यह तो साधारण सा किसान है, दिन भर दुनिया भर के काम करता है, मिट्टी में सना रहता है और बामुश्किल 2-3 बार ही भगवान का नाम ले पाता है। मैं तो हर पल नारायण का नाम जप करता रहता हूँ और भगवान ने इसे ही श्रेष्ठ कह दिया। नारद जी वापस बैकुंठ लौट पड़े और अब तक तो उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा, प्रभु, वो किसान और आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त? अरे कहाँ मैं हर आती जाती सांस के साथ आपका नाम रटता हूँ और कहाँ वो 24 घंटे में मुश्किल से 2 बार। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने नारद जी को एक कटोरा दिया जो ऊपर तक तेल से भरा हुआ था। भगवान ने कहा, नारद, इस तेल से भरे कटोरे को सिर पर रखकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा कर आओ। ध्यान रहे, तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने पूरी सावधानी और एकाग्रता के साथ वह कटोरा सिर पर रखा और ब्रह्मांड की परिक्रमा पर निकल पड़े। जब वह परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे तब उनके माथे पर पसीना टपक रहा था। बिल्कुल परेशान लग रहे थे। पहुंचते ही उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार इस तेल के कटोरे को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली और हाँ, एक भी बूंद तेल नीचे नहीं टपकने दिया। भगवान ने कहा, वाह नारद, इसीलिए तो तुम मुझे इतने प्रिय हो। तुमने मेरी आज्ञा का बिल्कुल अक्षरशः पालन किया है। लेकिन नारद, एक बात बताओ, इस यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, आपको कैसे स्मरण करता? मेरा सारा ध्यान तो इस तेल के कटोरे पर था। अगर मैं आपका नाम जपने लगता तो मेरा ध्यान भटक जाता और तेल गिर जाता, फिर आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। प्रभु, भगवान ने कहा, नारद, तुम एक कटोरे के तेल को संभालने में मेरा नाम भूल गए और वह किसान तो अपने सिर पर ना जाने कितनी ही जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का भारी कटोरा लेकर चलता है। परिवार का बोझ, समाज की चिंता, खेती बाड़ी, व्यापार, लेकिन इसके बाद भी वह अपने मन के एक कोने में मेरा नाम सजोए रखता है। वह ईमानदारी से अपना कर्म करता है और कभी अहंकार नहीं करता। इसलिए नारद, तुम तो मेरे प्रिय हो ही क्योंकि तुम अनवरत मेरा नाम गाते रहते हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए मुझ में मन लगाता है, वही मेरा सच्चा और प्रिय भक्त है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, जिससे हमेशा हम आपके लिए सुंदर सुंदर कहानियां लेकर आते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।